नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ एक खास चर्चा के साथ चक्राता विधानसभा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर। चक्राता की अगर बात करें तो ये पूरी विधानसभा 2 ब्लॉक में सिमटी है। लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या दोनों ब्लॉक में बसती है। बात चक्राता ब्लॉक की करें तो 1 CHC, 5 PSC, 28 उपकेंद्र यानी ANM सेंटर, वहीं कालसी ब्लॉक में 1 CHC, 3 PSC और 29 उपकेंद्र यानी ANM सेंटर है। भौगोलिक दिशा की अगर बात की जाए तो इस जनजातीय क्षेत्र में 39 खते हैं। इसके बाद अगर CSC, PSC छोड़ भी दिए जाएं तो उपकेंद्र यानी ANM सेंटर की संख्या ही 57 है। इन सब के बाद भी अगर ये क्षेत्र स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? आज से लगभग 20 साल पहले भी चक्राता त्यूणी के अस्पतालों में महिलाओं की डिलीवरी हुआ करती थी, मगर आज ये सभी अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। इस खास चर्चा पर मेरे से बात करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। कालसी ब्लॉक के हर दिल अजीज कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल जी और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जगमोहन जी। स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में। प्रमुख जी, ये बात बताइए कि जैसे मैंने कहा कि चक्रोता और कालसी में 5 PHC है, 1 CHC है, कालसी में 3 PHC है और 1 CHC है। उसके बावजूद 57 की संख्या हमारी ANM सेंटर की हो जाती है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो क्यों इतनी भगदड़ मची हुई है ऊपर कि लोगों को स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से आज भी वंचित रहना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है कि हर अस्पताल बिल्कुल रेफर सेंटर बना दिया जाता है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को, जिनके माध्यम से एक मूल जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से एक दुरुस्त क्षेत्र की जो चीज़ों को आपने उठाने का काम किया है, मैं बहुत दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे आपने चर्चा करने के लिए आज हम लोगों को आमंत्रित किया, मैं बिल्कुल ये एक ऐसा बिंदु है जिस पे चर्चा बिल्कुल खुले मन से होनी चाहिए। यदि कोई चीज़ हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में यदि उसमें कोई कमी है तो उसका उजागर भी होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य जैसी हम बात करें तो इसमें काम करने की भी अति आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने हमारे CSC की बात करी, आपने हमारे PSC की बात करी, आपने उपकेंद्रों की बात करी, आपने पूरी जनसंख्या के बारे में बात करी। निरंतर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी है, मैं आपको विस्तार में भी ले जाऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको जो मेरे बिल्कुल नज़दीक का जो केंद्र है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती मधु चौहान जी का, जिनके अथक प्रयासों से जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मात्र 2 बेड हुआ करते थे, आज उनके अथक प्रयासों से वहाँ पर 30 से 32 बेड वहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन का, जिनके द्वारा आज जिस केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस केंद्र में मात्र 2 बेड हुआ करते थे, आज उस केंद्र के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की वायरिंग पूरी हो चुकी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मधु चौहान जी का, जिनके अथक प्रयास से वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट लगने जा रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कोविड हम लोगों के लिए एक बड़ी महामारी बन के आया था, और हम लोग सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि उस परिस्थितियों में कालसी जो हमारा सामुदायिक केंद्र है वहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाया गया, और हम लोगों ने निरंतर, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल ने भी देखा होगा, हम निरंतर उसमें काम करते रहे। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो वहाँ की प्रभारी हैं श्रीमती गरिमा भट्ट, उन्होंने कोविड में रहने के बाद भी वहाँ पर काम किया। निरंतर हम लोगों ने वहाँ पर 68 से 65 लोगों को वहाँ पर उपचार के लिए वहाँ पर आए हैं, जिसमें से 36 लोगों को स्वस्थ करके हमारे यहाँ से भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें उजागर करने की है उस पर विचार किया जाना चाहिए, और निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े हादसे हमारे यहाँ, हम लोग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो एक्सीडेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और तत्काल सेवाएं हमारे यहाँ होनी चाहिए। पूर्व में जितने भी सरकारें रही है या हमारे जो विधायक रहे हैं, निरंतर हमारे यहाँ 108 की बड़ी कमियाँ थी। आज त्यूनी में 108 है, आज चक्राता में 108 है, आज सैया में 108 है, आज कालसी में 108 है। और सौभाग्य की बात आप देखिए कि आज सैया जो केंद्र है,
कालसी जो केंद्र है, कालसी केंद्र में एक 108 हमारे पास ऐसी 108 है जिसमें बाकायदा वेंटिलेटर और बीपैड की व्यवस्था ऑलरेडी उस गाड़ी के अंदर है, ऑक्सीजन की व्यवस्था उस गाड़ी के अंदर है, और अन्य प्रकार के कई जो एक पेशेंट को स्टेबल करने के लिए जो उपकरणों की आवश्यकता होती है वो उस गाड़ी के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सारे हम जिसे मूल रूप से यूं कहेंगे जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो सब उसके अंदर है। और निरंतर हम लोगों ने, अभी कोविड का दौर था, हम लोगों ने वैक्सीनेशन पूरी कराई, हम लोगों ने अपनी सरकार, हम भाजपा, मैं कनिष्ठ प्रमुख कालसी में भाजपा की पार्टी से बिलोंग करता हूं, और हमने अपनी ही सरकार के खिलाफ हम लोगों ने तालाबंदी करने का काम किया। राष्ट्रीय कार्यक्रम था, टीकाकरण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था, हमने उसके अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम किया, क्योंकि हमारे कई क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी नेटवर्क नहीं है। आज जैसे कि कहा गया था कि भाई ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी और आप टीकाकरण ऑनलाइन कराएंगे, तो लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हम लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होकर हमने उस टीकाकरण को ऑफलाइन कराने में अपना जोर प्रयास करा। हम लोग पत्राचार किया, निश्चित तौर पर हम लोग उसको ऑफलाइन कराने में सफल भी हुए, जिसका लाभ आज आम जनमानस को मिल रहा है। जी बिल्कुल। वो चौहान जी एक बात बताइए कि जैसे चक्राता CHC है, तो उस CHC में वहाँ डॉक्टर सारे हैं, वहाँ वो है एक्सरे वाले हैं, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है। वहाँ डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जैसे हैं, लेकिन जिनके कार्यकाल में यहाँ विकास नगर में एक दिन में कहीं ऑपरेशन हुआ करते थे, आज उन जैसे डॉक्टर वहाँ भेज दिए गए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जब ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं है तो वो कैसे उसको संभाल लेंगे, उस केंद्र को कैसे संभाल लेंगे? आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? इसमें राव जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा PKD न्यूज़ का, कि आपने हमारे जनजातीय क्षेत्र की ये बहुत ज्वलंत समस्या है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया है, और हम लोगों को अवसर दिया है, रितेश जी को और मुझे, कि हम लोग इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें और कुछ मूल जो बातें हैं वो आपको हम बताएं। अभी आपने चकुर्ता के बारे में कहा, मैं मानता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं चकुर्ता में ही पढ़ा हूँ इंटर कॉलेज तक। उस टाइम कैंटोनमेंट हाई स्कूल होता था, मैं हाई स्कूल तक वहीं से पढ़ा हूँ। मैंने उस समय भी चकुर्ता का GD अस्पताल उसको कहते थे, वो मैंने तब भी देखा था और आज भी देख रहा हूँ। तब और आज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। उस टाइम क्या था, एक टीन सेट का होता था और अंग्रेजों के ज़माने का एक्चुअल में वो हॉस्पिटल था। आज वहाँ भी बिल्डिंग भी बन गई, सब कुछ हो गया, डॉक्टर भी हैं कुछ, लेकिन जिस हिसाब से जिस रेशो से जो बीमारियाँ हैं उनके अनुसार जो डॉक्टर होने चाहिए वो आज भी नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर नरेंद्र जी की या वो सर्जन है, आपने बात की कि विकास नगर में वो ज़्यादा ऑपरेशन करते थे या वहाँ ज़्यादा पेशेंट थे, वहाँ कम कर पाते हैं, उसका कारण यह है, जो मैंने पिछले दिनों से नोट की बात, कारण यह है कि वहाँ पे सहूलियतें नहीं हैं। इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक्सरे प्लांट है लेकिन वो खराब रहता है, टेक्नीशियन नहीं है वहाँ पे। और इसी तरह का जो और हमारा जो पैथोलॉजी लैब है, लेकिन पैथोलॉजी लैब में कई बार स्ट्रिप्स नहीं होती, कई बार कोई दवाई नहीं होती, और वो फिर एक जैसा कि आपने कहा अभी कि वो रेफर सेंटर है, तो वास्तव में वो रेफर सेंटर ही है। तो वहाँ पे एक तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाए और एक ये आपका जो एक्सरे है, क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि अगर किसी मरीज का कोई बीमारी का पता करना है तो जो डॉक्टर है वो सबसे पहले पैथोलॉजी टेस्ट करवाता है। पैथोलॉजी टेस्ट में बीमारी का पता चल जाता है कौन सी बीमारी है, कैसा है, क्या है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वो नहीं है। अभी मेरी किसी वरिष्ठ डॉक्टर से बात हुई थी कुछ दिन पहले इस बारे में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका क्या इलाज है? उन्होंने कहा देखिए ये बहुत कुछ नहीं, टेक्नीशियन तो वहाँ जा नहीं सकता, मतलब जो वेल मेंटेन होता है, जो 3 साल का कोर्स करके डिप्लोमा होल्डर होता है वो हो नहीं सकता। लेकिन एक काम हो सकता है कि किसी डॉक्टर को 6 महीने का एक कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्स बोलते हैं उसको, वो करवा करके वहाँ चकुर्ता में जो नियुक्त होगा वो वहाँ पे इस काम को कर सकता है। जैसे कि विकास नगर में भी कुछ दिन पहले हुआ था और वो काफ़ी सक्सेस हुआ। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी उन्होंने किए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी वो बना के देते थे और उससे कई बीमारियों का पता भी चलता था। और उससे ही डॉक्टर नरेंद्र की आपने बात की, डॉक्टर नरेंद्र उन रिपोर्टों को देख करके फिर आगे का कदम उठाते थे। ये तो हुई मोटी सी बात बाहर की, मतलब कहना चाहिए कालसी PHC हो गया
या उप चिकित्सालय कह लीजिए उसको, या चकुर्ता कह लीजिए, वो चीज़ अलग होगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने देखा, जैसे आपने बताया कि हमारी 39 खाते हैं, उनमें अभी 57 एएनएम है हमारे यहाँ। एएनएम होनी चाहिए, है नहीं, होनी चाहिए 57, बिल्कुल बिल्कुल 57 होनी चाहिए, ठीक है। 57 का वो रेशो बैठता है, 29 और जो भी उसमें बैठता है कालसी चकुर्ता ब्लॉक दोनों को मिला के। लेकिन दुख का विषय यह है कि जो मतलब मूल आधार है स्वास्थ्य का, एएनएम, वही नहीं हमारे यहाँ। उसका जब मालूम किया, तह पे गए तो पता चला कि गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली एएनएम की ट्रेनिंग की, उसमें अब ये तो कुछ दिया ही नहीं था कि आर्ट साइड वाला ही एग्ज़ाम देगा और साइंस साइड वाला देगा। उसमें जो आर्ट साइड के स्टूडेंट थे, लेडीज़ थी, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए, वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद साइंस साइड वालों ने उसमें कोर्ट से स्टे ले लिया। इसको वर्षों बीत गए हैं, इस बात को वर्षों। और हमारी सरकार, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारी सरकार को चाहिए उसको वैकेंट करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए तुरंत, क्योंकि मूलभूत अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं तो गांव में मिलनी है तो एएनएम के माध्यम से मिलनी है। अभी रितेश जी ने कहा, पिछले दिनों जो कोविड चला, कोविड के बारे में इन्होंने बड़ा विस्तार से बताया और वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी देखता रहा, वाकई में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया उस टाइम। इनकी जो टीम थी बहुत अच्छा काम किया, सभी लोगों ने किया अपने अपने स्थान पे। लेकिन अब क्योंकि आप सेंटर प्लेस में बैठे हुए हैं, ब्लॉक में बैठते हैं, हॉस्पिटल भी आपके बगल में है, आपका ज़्यादा कार्यकर्ता, ज़्यादा लोग आपसे संपर्क करते हैं, तो लेकिन आपने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत अच्छा रहा वो। लेकिन अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारा लखवाड़ गाँव है, वहाँ पे एक एएनएम है, रहने वाली हरिद्वार की है, लेकिन वो महीने में एक दिन भी गायब नहीं होती वहाँ से। और अभी वैक्सीनेटर का काम भी वही उसी ने किया पूरे उसमें। लक्ष्यार वो जाती थी, आसपास के जितने गांव थे जहाँ जहाँ कैंप लगते थे वही बेचारी जाके लगाती थी। तो मेरा मतलब कहने का ये जो मूल है ये। दूसरा अगर आप कहें तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले डिप्टी सीएमओ की जो पोस्ट होती थी, उनका काम ये होता था कि वो ब्लॉक में वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उपकेंद्र है, वहाँ जाके इंस्पेक्शन करते थे। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर अंदर मेरे ख्याल से, अब उस टाइम तो 2 या 3 थे डिप्टी सीएमओ पूरे जिले में, अब तो 7 बताते हैं, 7 हैं जी। कभी कोई दौरा करने नहीं आते। जब वो दौरा करने क्षेत्र में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ डॉक्टर है, कहाँ नहीं है। दूसरा एक चीज़ सामने आ रही है कि 4th क्लास जो है वो कहीं नहीं है। जैसे वार्ड बॉय नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, इसी तरह से और जो 4th क्लास की सीटें हैं वो वैकेंट है बहुत सालों से और वैकेंट ही चल रही है। अब बताइए फार्मासिस्ट अगर कहीं है तो वो बेचारा वो भी कर रहा है, उस काम को भी कर रहा है वो, जो कि सफाई कर्मचारी ने करना है, कर रहा है वो जी बिल्कुल। लेकिन ये चीज क्या है कि अगर डिप्टी सीएमओ दौरा करे तो उनको पता चले। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब 150 से 170 के बीच में दून अस्पताल में बाहर से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4th क्लास के लोगों को लगाया हुआ है, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। कोई किसी मंत्री के कहने पे, कोई किसी विधायक के कहने पे, और जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों ने अपने आदमियों को वहाँ फिट किया हुआ है। ऐसा क्यों है कि हमारा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र तो है, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में ये ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहीं का लोकल आदमी लगे, उसको रोजगार मिले और वो पूरा मतलब फुल टाइमर भी रहेगा। रात को भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है, रात को उसको एक आवाज़ मारने की जरूरत है, दौड़ता हुआ चला आएगा और बेचारा वो वहाँ पे काम करेगा। 4-5 हज़ार रुपये आपको देना है उसको केवल मात्र, जो कि उपनल का इनका रेट है इस 4th क्लास का इन चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी वैसे तो समस्याएँ बहुत हैं और स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, और हमारा अभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि पेशेंट को ले जाना है तो विकास नगर ले जाएंगे, वहां भी अगर ठीक है उनके बस का नहीं तो रेफर कर देते हैं। जी, सबसे बड़ी समस्या यही है और यही हमारा मेन वो था कि आखिर रेफर सेंटर क्यों बने हुए हैं। प्रमुख जी एक बात बताइए, अभी जैसे चौहान जी कह रहे थे कि आज तक तो 3 वो करते थे डिप्टी सीएमओ, अब तो 7 हो चुके हैं
और उसके बावजूद भी वो क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। अभी मैं आपको अगर आंकड़ा दूं तो 5 PHC चक्रोता ब्लॉक में है। वो 5 PHC है मानथा 1, क्वासी 2, दसों 3 और कोटी कनासर 4 और ये त्यूणी 5। लेकिन अब आप बताइए कि हमारे नेता लोग, चाहे वो कोई से भी हो, आखिर वो इस चीज़ के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहते हैं। जैसे ठेकेदारी से हमारा कोई वो नहीं है, अगर ठेकेदार नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, लेकिन जितना हमारे नेता लोग ठेकेदारों के लिए चिंतित रहते हैं उतना स्वास्थ्य के लिए नहीं रहते। कभी मैंने उनको ये नहीं देखा कि किसी CMO का दौरा कराएं, खुद अपने साथ जाएं, कहीं औचक निरीक्षण कर लें। तो अगर ये PHC बना रखे हैं तो खाली ढांचा खड़ा किया हुआ है, उसके अंदर सुविधाएं भी देंगे या नहीं देंगे, आप लोग संपर्क में रहते हैं नेता लोगों के। मैं आपको फिर कोट करना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा कि हम लोग यूँ कहें कि यार डिप्टी CMO का दौरा होना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी है, इसको हमें भी समझना है। हम यूँ कहेंगे कि यार ये विधायक जी को देखना था, या वो जब उनके पिताश्री थे उनको देखना था, या जिला पंचायत अध्यक्षा को देखना था, ये बिल्कुल उन्हें भी देखना चाहिए, वो निरंतर देखती भी है। मैं आपको दोबारा कोट करके कह रहा हूँ, हम लोग, मैं एक छोटे से ब्लॉक का एक कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख हूँ, और निरंतर आपने एनएम सेंटर की बात करी, मैंने एनएम सेंटर में हम लोगों के पास 7 एनएम थी, हम लोगों ने उसे 14 एनएम करने का काम किया। उसके बाद कोविड का दौर चला, कोविड में हमारे यहाँ से 3 या 4 एनएम कोविड में जिनकी ड्यूटी देहरादून लगाई गई। हमारे यहाँ वार्ड वाइज हैं, हमारे यहाँ वार्ड वाइज पहले ही ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी उसमें से हम लोगों ने जो वार्ड वाइज हमारे देहरादून अटैच थे, हम लोगों ने उनका अटैचमेंट रद्द करवाया। बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है, हम लोगों ने पत्राचार किया, हम CMO साहब से मिले, हम डिप्टी CMO साहब से मिले। हमारे डिप्टी CMO हैं दिनेश चौहान जी, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने तत्काल प्रभाव से जो लोग अटैचमेंट पे थे उन लोगों का अटैचमेंट निरस्त कर उन्हें वापस क्षेत्र में भेजने का काम किया। आपने बात करी चक्राता ब्लॉक की, बिल्कुल निश्चित तौर पे चक्राता ब्लॉक में भी काम होना चाहिए। मैं आपको इसलिए भी नहीं सब चीज़ें आपको इसलिए भी नहीं कोड कर पाऊंगा क्योंकि मैं वो चीज़ें कोड कर पाऊंगा जो मेरे कार्य क्षेत्र में आती हैं। यदि मैं चक्राता की बात करूं तो मेरे लिए बहुत थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन मैं अपने कालसी की बात करूं तो कालसी में जैसे थैना था हमारा, थैना में बहुत समस्याएं चल रही थी। हम लोगों ने उनके जो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं और अन्य हैं उनको लेकर भी हम लोगों ने काफ़ी बवाल वगैरह भी काटा, और CMO साहब से उनकी कंप्लेन भी करी, तो वो दूसरे दिन ही अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए। बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे थे, बहुत सारे वार्ड वाइज ऐसे थे जो कभी महीनों नहीं आ रहे थे, लेकिन जब कहना हमारे बड़े भाई साहब जगमोहन सिंह जी का कि यदि हम लोग सक्रिय रहते हैं तो निश्चित तौर पर कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाता है। यदि हम लोगों की कमांड उनके ऊपर होगी तो क्यों नहीं वैसा संभव है कि भाई हर चीज़ें ठीक टाइम पे चलेगी और सुचारू रूप से होगा भी। लेकिन यदि हम लोग कहीं अपने क्षेत्र में देखेंगे ही नहीं, हम लोग उसे समझेंगे ही नहीं, तो वो तो आप समझते हैं कि कर्मचारी जो है वो उन चीज़ों को नहीं समझता कि भाई ठीक है अपने घर हैं तो घर पड़े हैं। और पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें अलग टाइप की भी है, लेकिन आज तो सड़कें भी बन चुकी है। यदि इस चीज़ में कहीं सुधार करने की जरूरत है तो हम लोग तो निरंतर सक्रिय भी हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि भाई जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी अपनी सक्रियता थोड़ा जो उनका गृह क्षेत्र है वहाँ पर बढ़ाएं। मैं आपको फिर कोट करके कह रहा हूँ कि आप 2016 में या 17 में एक गाड़ी केराड़ के नीचे गिरी थी निमगा बैंड के पास, वहां पर 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं खुद मौके पर था, मौका इन द सेंस कि मैं भी गया था उस क्षेत्र में जब 14 लाशें वहां से निकली थी। कुछ 3-4 लोग मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में जाकर मरे थे। तो वहां पर आलम यह था त्यूनी हॉस्पिटल का कि भाई साहब वहां पर पट्टी नाम की चीज नहीं थी, वहाँ पर गोबर अंदर पड़ा हुआ था, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर थी। लेकिन उस पर हम लोगों ने जब हम वहाँ पर पहुंचे तो मात्र एक फार्मासिस्ट वहाँ पर था। बहुत बवाल हुआ, किसी ने यूं कहा जी नेतागिरी करी आपने, ये करा वो करा, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज आप त्यूनी सेंटर में जाके देखिए, वहाँ के जो प्रभारी है राणा जी से आप उनसे जाकर मिलिए। ये बात ठीक है कि सुधार होने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी चीज़ को साफ करने में टाइम लगता है, लेकिन प्रयासरत है, सब चीज़ें हो भी रही हैं। और निरंतर एक आदमी को स्वयं आदमी को जागरूक भी होना पड़ेगा। हम लोग हर चीज़ नेताओं के भरोसे भी नहीं रह सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें खुद भी जागरूक रहना चाहिए। यदि हम जागरूक हैं तो समाज अपना आप ही सुरक्षित भी और जागरूक भी है। जी, ये चर्चा जो बुलाई गई है वो इसीलिए बुलाई गई है कि हमें दोषारोपण नहीं करना है। हमने विधायक जी पे, जो वहाँ के विधायक हैं, उनसे लाखों सवाल पूछ रखे हैं, हर चीज़ के लिए उनको दोषी ठहराया गया है। लेकिन आज वर्तमान में आपकी सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। मैं आपको फिर कोट करके कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा, मैं आपको फिर कोट करके कह रहा हूँ। जिस हॉस्पिटलों में जो नीचे के जो हम जिसे मूल कहते हैं, हम एक प्रवेश द्वार हम कहते हैं कि हमारा कालसी जो है प्रवेश द्वार है, वहाँ पर मात्र कभी एक डॉक्टर हुआ करता था, एक उनियाल जी हमारे भगवती प्रसाद उनियाल है फार्मासिस्ट, उनके भरोसे हॉस्पिटल चलता था। आज उस हॉस्पिटल के अंदर, मैं आपको दोबारा कोट करके कह रहा हूँ, आज उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर वसीम वहाँ पर है, डॉक्टर गरिमा वहाँ पर है, डॉक्टर आदित्य वहाँ पर है, ठीक है, टेक्नीशियन वहाँ पर है, एक्सरा लैब टेक्नीशियन वहाँ पर है, और अपने फार्मासिस्ट वहाँ पर है, और प्रॉपर तरीके से एक गायनो हमारी जो गरिमा भट्ट वहाँ पर है, प्रॉपर हम लोग डिलीवरी भी वहाँ पर कराएं। जिसे आप रेफर सेंटर की बात कर रहे हैं, आज वहाँ पर बहुत चीज़ों में सुधार भी आया है।
चौहान जी। जी, मेरा सवाल यही तो है जी। कि ये कालसी में होना चाहिए, कालसी में भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन समस्या यही है कि जब चक्राता से कोई आदमी कालसी तक आएगा जी, तो कालसी से वो विकासनगर या देहरादून नहीं चला जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सुविधा की बात प्रमुख जी कह रहे हैं कि हमने कालसी की, क्या ये सुविधा चक्रोता में या त्यूणी में नहीं हो सकती थी? यही तो मेरा सवाल है। नहीं, इसमें मेरा कहना तो ये है कि ये चक्रोता, ट्यूनी और कालसी का सवाल नहीं है। ये सवाल है भाई आपका परौंथा है, क्वासी है, लाखा मंडल है, जो इंटीरियर की जो एरिया है हमारे जौनसार बावर का, वहाँ सब जगह जो है हॉस्पिटल स्वीकृत है और हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। कहीं डॉक्टर है कहीं नहीं है, इसका मुझे अभी मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सब जगह पोस्टिंग है सरकार की तरफ से हो रखी है। अगर वहाँ पे डॉक्टर रहे, और जैसे कि अभी रितेश जी ने कहा कि वो पट्टी वाली बात की, ट्यूनी अस्पताल में पट्टी तक नहीं थी, वहाँ पे जब वो एक्सीडेंट हुआ, तो अगर दवाइयाँ और सारा साजो सामान वहाँ पे है तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं पे ठीक हो जाएंगे या उनको वहीं पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जो मैंने कहा कि डिप्टी सीएमओ साहब, अब सीएमओ साहब तो जिले के मालिक हो गए, उनको भी खैर जाना चाहिए कभी कभी, क्या दिक्कत है, साल में 1-2 बार अपना दौरा लगाना चाहिए। पहले आते थे, लेकिन चलो हम उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन डिप्टी सीएमओ तो अपना जा करके रिपोर्ट कलेक्ट कर सकता है और देख सकता है कहाँ किस चीज़ की कमी है, उसको कर सकता है। तो जो शाखाएं हैं हमारे हेल्थ विभाग की, जो मूलभूत है जहाँ से कि हमारा इकाई शुरू होती है, उस पे हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ आपको, नागथात है, नागथात आपके रितेश जी के गांव का ही एक शहर है, छोटा सा कस्बा जिसको बोलते हैं हम लोग। जी। वो है नागथात। नागथात में एक रेड क्रॉस चिकित्सालय है जी, भारत सरकार का, बहुत प्राचीन समय से है। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब रेड क्रॉस में एक, पहले तो सुना है कि डॉक्टर भी होते थे, हमने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है कि होते थे। लेकिन वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ पे सीनियर मोस्ट मैट्रन रहती थी वहाँ पे, और वो इतनी अनुभवी होती थी कि वहाँ पे डिलीवरी केसेस या छोटे मोटे किसी के चोट लग जाए या कुछ हो जाए, वो पूरा वहीं पे ट्रीटमेंट कर देती थी। एक वहाँ जीप भी थी, अब तो एम्बुलेंस का जमाना आ गया, मोदी जी ने 108 एम्बुलेंस भेज दी पूरे भारतवर्ष में, सभी जगह है, हमारे यहाँ भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो रेड क्रॉस का चिकित्सालय है नागथात में, वो आज बिल्कुल बड़ा दुख होता है, आज डंप पड़ा हुआ है। लाखों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, उस टाइम नहीं होती थी इतनी बड़ी बिल्डिंग, जब पुरानी बात में कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग तो बाद में बनी, लेकिन मैं उसको देख के आया एक बार, अभी लगभग 2-3 महीने पहले मैं वहाँ गया था किसी शादी में बिसोई, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा यार ये तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, फर्स्ट क्लास, रोड वहीं तक है, बिल्कुल जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे अगर थोड़ा स्टाफ भेज दिया जाए और इसको ट्रांसफर हो जाए, मतलब क्या, भारत सरकार से ट्रांसफर हो जाए हमारी उत्तराखंड सरकार में, आप ही की बात तो ये जो है ये काफी अच्छा मतलब वो हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर भी है वहाँ, सब कुछ है। मैं आप ही की बात को कोट करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं नरेश चौहान जी, जो उसी क्षेत्र से आते भी हैं और मेरे गांव के मूल निवासी भी हैं। उन्होंने अभी पूर्व में जो मंत्री जी हैं उनसे भी मिले, हम लोगों ने भी अपना पत्राचार किया और हम लोग संभवतः जो रेड क्रॉस जिसकी आप बात कर रहे हैं, रेड क्रॉस की एक बहुत पर्याप्त बिल्डिंग है वहाँ पर बनी हुई, उसको टेक ओवर करने की जो बात चल रही है वो प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि रेड क्रॉस जो संस्था है वो मूल रूप से अभी उस क्षेत्र से विलुप्त होती जा रही है। वहाँ मात्र 2 स्टाफ बचे हैं, तो हम लोगों ने ये कहा है कि भाई वो जो 2 स्टाफ है उनको भी हम लोग एडजस्ट करा लेंगे, और यदि वो बिल्डिंग दे देते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल आपके रावत जी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ बिल्कुल कि हम लोग उस रेड क्रॉस की जो बिल्डिंग है हम उसको बहुत जल्दी टेक ओवर करने में प्रयासरत हैं, और निश्चित तौर पर जो नागथात है वो एक अच्छे हॉस्पिटल का रूप हम देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और हम लोग उसमें, क्योंकि वो मेरे विकासखंड में भी और मेरे घर का भी है, तो निश्चित तौर पे निजी लगाव मेरा भी है, और मैं नरेश चौहान जी को भी धन्यवाद दूंगा जो उसमें बिल्कुल प्रयासरत है निरंतर। मेरा फिर से वही सवाल है कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों को लगता है कि नेता लोग जितने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, कोई भी, आपने कहा कि सीएमओ नहीं आते हैं, सीएमओ दौरा नहीं करते हैं, क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि है, क्या जब वो चक्रोता की तरफ जाते हैं क्या वो उनको कह नहीं सकते कि हम चल रहे हैं, जरा देखो क्या व्यवस्थाएं हैं,
ये तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं आपको कह सकते हैं, कहना चाहिए। मैं आपको फिर ये कहना चाहूँगा कि आपने जो आपकी मूल पीड़ा है आपकी, क्या हमारी भी सबकी मूल पीड़ा है। देखो 100% होना असंभव है, लेकिन यदि चीज़ों में सुधार हो रहा है तो उसको हमको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। बिल्कुल निश्चित करना भी चाहिए। पुरानी परिस्थितियाँ आप भी देख रहे हैं, आप भी उस मूल क्षेत्र से निवासी हैं, कुछ चीज़ों में परिवर्तन आया है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार है और हमारी जिम्मेदारी, सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उसमें हम लोगों को क्या सुधार करना चाहिए। तो मैं आपको यही दोबारा कोट करना चाहूँगा, चक्राता क्षेत्र में भी लोगों को प्रतिनिधियों को जागरूक होना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। हर चीज़ जनप्रतिनिधि की नहीं है, एक आम जनमानस का भी एक अधिकार है, उसको भी उन चीज़ों पर खड़े होना चाहिए। और जितने भी सेंटर हैं उनको जो वहाँ पर स्टाफ की कमी है या उन पर संसाधनों की कमी है तो वो सारी पूरी की जा सकती है। मैं आपको फिर दोबारा अपने केंद्र पर लाने के लिए इसलिए मजबूर करूँगा क्योंकि एक मिसाल है, कालसी जो हॉस्पिटल है आज एक मिसाल है। जिस हॉस्पिटल में 2 बेड होते थे, आज उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है और वहाँ पर 32 बेड भी हो चुके, 32 बेड प्रेजेंट टाइम है। एक चीज़ मैं और कोट करना चाहूँगा, हम मुंधान की बात करें, हम लोग पिनगिरी की बात करें, हम लोग लखवाड़ की बात करें, हम लोगों ने 4-4 बेड वहाँ पर पहुँचा रखे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहाँ पर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और जो सैम्पलिंग की जो व्यवस्था है वो वहाँ पर हम लोगों ने करा रखी है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, वो निश्चित तौर पर कमी है और वो हमारे ही चक्राता में नहीं है, हमारे चक्राता विधानसभा में नहीं है, वो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की कमी है। जब तक नई वैकेंसियाँ नहीं आएगी, हमारे भाई साहब ने कहा, जगमोहन जी ने कहा कि यार हम लोगों को जो हमारे वार्ड बॉयज हैं उनको हायर करना चाहिए। दोनों अस्पताल में 150 वार्ड बॉयज हैं, हम लोगों को अपने केंद्र में भी करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए और इस पर हमें विचार भी करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से भी अथक प्रयास करने की कोशिश करूँगा कि जो ये वार्ड बॉयज की जो समस्या है इसको भी सुधार किया जा सके, डॉक्टरों की समस्या को सुधार किया जा सके। तो इसमें जो उचित कार्रवाई होगी हम लोग भी उसमें प्रयासरत रहेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आम जनमानस को भी ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें भी क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि इस चर्चा का लबोलुआब निकला कि हर चीज़ के लिए हम लोगों को जनप्रतिनिधियों पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, उनके संज्ञान में बातें लानी चाहिए, तभी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित होगा, तभी स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। तो आप दोनों आए इस कार्यक्रम में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।